हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी जनाब कि लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, कौन आपको बड़ा क्लोजली ऑब्ज़र्व कर रहा है, और जो भी लोग आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो आप में नोटिस क्या कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि आपके जो भी जेस्चर्स हैं वो एग्जिबिट होने में लोग उसको नोटिस करने के लायक हैं या नहीं, या आपको पता ही नहीं है कि आपकी किस बात से, किस बॉडी लैंग्वेज से, किस जेस्चर से अगला पता नहीं क्या ही जजमेंट कर रहा है। बट डेफिनेटली ये कोई ना कोई चीज़ तो आपकी तरफ से हो रही होगी जिसको लोग नोटिस कर रहे होंगे। तो बेसिकली ये आपकी एनर्जी है, बेसिकली ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपका जेस्चर्स है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, आपका लोगों से बातचीत करने का तरीका है, जिसकी वजह से लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। टाइमलेस जनरल कलेक्टिव, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। डोर टू वैल्यू, केयरिंग कनेक्शन। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। स्टॉर्म वार्निंग। वाओ, किसी ने आपकी नरमी को ट्रिगर कर दिया, ठीक है। लोग आपके, कुछ लोग ना आपके ऊपर जजमेंट पास कर रहे हैं, विच इज़ अंडरस्टूड, क्योंकि रीडिंग ही ऐसी है। किसी ने आपको ब्राइब करने की कोशिश की होगी, कुछ चापलूसी करने की कोशिश की होगी, और किसी ने आपके सामने कोई ऐसी चीज़ डाली है जिससे ये लगे कि जैसे आप क्रियोसिटी शो करें कि क्या इस काम में पैसा है, क्या इस काम में सेविंग्स हैं, क्या ऐसा हो सकता है, क्या मैं भी पार्टनर बनूं, इस तरह की चीज़ें। बट शायद आपने बहुत सारे या किसी को डिसअपॉइंट कर दिया। कोई इंसान डिलिबरेटली आपके सामने किसी प्रपोज़ल, किसी फाइनेंशियल प्रपोज़ल को लेकर आया, लेकिन शायद आपके लिए वैल्यूज़ जो हैं, जैसे यहाँ डोर टू वैल्यू लिखा हुआ है, आपको अपनी वर्थ का, अपने स्टैंडर्ड का और अपने कैलिबर का बड़ी अच्छी तरीके से पता है, और आपने शायद कुछ ऐसा किया है जिससे अगले को पता चल रहा है कि बेटा पंगा जो है ना वो मत लेना। लाइक दैट, डोर टू वैल्यू, यू आर मूविंग टूवर्ड्स दैट गेट। आप उस रास्ते की तरफ, उस पाथवे की तरफ, उस एग्ज़िट डोर की तरफ या तो पहुँचे हुए हैं, या आपने वहाँ पर अपने आप को खड़ा कर दिया है कि मेरी जो असल वैल्यू है उसकी वर्थ हर किसी के हाथों हैंडल नहीं हो सकती। लोग आप में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस, बहुत रिज़र्व, और अब आप शो कर रहे हैं कि आप किसके लिए अप्रोचेबल हैं और किसके लिए अप्रोचेबल नहीं हैं। शायद आपके अंदर ये फेज़ आता है आपकी शख्सियत में। लोग आपके अंदर ये भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आपको किसी की शय मिली हुई है, बहुत ही कोई ज़्यादा आपके पास एक केयरिंग प्रोटेक्टिव कनेक्शन है
जो कि हर वक्त आपकी शील्ड बनने को, आपको प्रोटेक्ट करने को, आपके सामने खड़े रहने को, आपके सामने होने को, हर लिहाज से वो इंसान तैयार है। और आप जो इतने चौड़े बन के घूम रहे हैं वो इसके बलबूते पर। अब इसके बलबूते पे कौन हो सकता है? फैमिली का कोई बंदा हो सकता है, आपका भाई, आपके फादर, आपका लवर, आपका पार्टनर, आपके स्पाउस, एंड इट कुड बी एनीवन। बाज़ लोगों को जब एक बहुत ही सिंसियर पार्टनर मिल जाता है तो वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ में आ जाते हैं। इंसान कहता है ना कि वो सारी जंगें, वो हर जगह जो है वो लड़ सकता है, लेकिन वो अपने घर वालों से हार जाता है जब वो उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ कोई बन गया है और आजकल कोई ऐसी चीज़ें कर रहा होगा। किसी के लिए आप बहुत बड़ी हलक की हड्डी बने हुए हैं। आपने किसी को खुला चैलेंज किया है कि बेटा आओ, जिससे कहते हैं ना भिड़ के छत्ते में हाथ डाल लेना। तो बिल्कुल आपने किसी के, जो इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा ना हल्का ले रहा था, आपने एक तो सबसे पहला काम ये किया है कि आपने वो कम्युनिकेशन या अप्रोच ब्रिजेस जो हैं वो तोड़ दिए हैं। किसी को आपने बड़ी ही तूफ़ानी किस्म की ना तंबीह करी है कि ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ 10 नंबर आया है, विच इज़ अ वेरी बिग साइन कि आपकी एक तरह से बस हो गई। आपने बस ये कहा कि अब जंग है ना, तो फिर जंग ही सही, तो ख़त्म बात। तो कौन आप में आजकल लोग आप में क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं? कुछ लोगों के लिए आपने ओपन वॉर डिक्लेयर की हुई है और लोग देख सकते हैं कि आपकी गुफ्तगू से, आपके बात करने के अंदाज से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से कौन इस वक्त उस हिट लिस्ट पर है कि बेटा तू भिड़, और फिर मैं तुझे बताऊं कि भिड़ जब बम्प पे काटती है तो फिर कैसा काटती है। तो वो बम्प नहीं बम्पर बन जाता है। तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है कि लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। आप नो डाउट बहुत मेहनत कर रहे होंगे, नो डाउट आज आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे होंगे, आप अपनी वैल्यू असेस करवा रहे होंगे, आप बहुत सारे लोगों को ये बावर करवा रहे होंगे कि मुझे हल्का ना लिया जाए। मुझे एक प्राइड मोमेंट तो मैं ये नहीं समझ रही कि आप तकब्बुर में या एरोगेंस में आए हुए, लेकिन ये ज़रूर है कि आप कुछ ऐसे लोगों को याद दिला रहे हैं कि बेटा तुम्हारी और मेरी स्ट्रगल में मैं हमेशा से सुपीरियर हूँ और हमेशा से सुपीरियर रहूँगा। कुछ लोगों के लिए ये रिमाइंडर है। हो सकता है वो टिडबिट्स में जाकर बहुत सारे लोगों को आपके ख़िलाफ़ कुछ बक भी रहे हों, लेकिन आपको इस बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो आपको एक्सपीरियंस कर रहा है वो अपने और आपके दरमियान एक केयरिंग कनेक्शन और एक केयरिंग बॉन्ड देख रहा है। द वे यू डील विद पीपल, द वे यू हैंडल पीपल, मे बी वो इंसान ना करता हो जिसको सही मायनों में आपने टारगेट बनाकर तंबी कर दी कि एक तो दूर रहे और फिटे मुंह दूर रहे। ठीक है, तो लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, लोग आजकल आप में क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लोग आपको किस तरीके से असेस कर रहे हैं, यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेट मी सी कि आपकी पर्सनालिटी के शेड्स आजकल किस किस तरह के आ रहे हैं। लोग आप में आजकल किस किस तरह के पर्सनालिटी ट्रेड्स नोट कर रहे हैं। लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। I'll take 2 cards बिकॉज ये पर्सनालिटी ट्रेट कार्ड है। किस तरह के पर्सनालिटी ट्रेट्स आप में लोग नोटिस कर रहे हैं। वेल आई कांट रीड दिस वर्ड बिकॉज ये शायद किसी ख़ास लैंग्वेज का वर्ड है, बट एसेंशन, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर। मैंने बिल्कुल ही कहा था, इसके माथे पे अनलिमिटेड इन्फिनिटी का साइन है, आप देख सकते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो लोग अगर ये रिलीजियस इमेज है तो मुझे इसके बारे में नहीं पता। आई कैन ओनली रीड द पर्सनैलिटी टाइप विच आई एम रीडिंग। आप काफ़ी फ्यूरियस हुए हुए हैं लोगों के लिए, बिकॉज इसके क्राउन पे ही स्नेक बना हुआ है, जो कि बिग साइन होता है। अगर आप ख्वाब में सांपों की कैटेगरी देखें, छिपकलियों की कैटेगरीज देखें, रेप्टाइल्स देखें, तो समझ जाइए कि इस दुनिया में, इस जहान में, इस चलती फिरती रहती दुनिया में आपके दुश्मन बहुत हैं। लोग आपसे
कीना रखते हैं, लोग आपसे नफ़रत रखते हैं। और इसकी बहादुरी आप देखें कि इसने अपने ताज के ऊपर सांप रखे लगाए हुए हैं। तो दैट वुड बी एक इजिप्शियंस का जो पुराना अंदाज़ होता था, वो जिस चीज़ को भी महसूस करते थे वो उनके ड्रेस का पार्ट होता था। अगर आपने इजिप्शियन सिविलाइजेशन का देखा है, पढ़ा है, बहुत ही हम लोग को बचपन में स्कूल में भी पढ़ाया जाता था। और इधर लिखा हुआ है कि मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, डोर टू वैल्यू। अपनी वैल्यूज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपनी ही ट्रू सेल्फ में जाना, जो आपके फियर्स हैं उसको राइज में बदल देना, और फिर रोशनी आपकी डेस्टिनी में है। तो कुछ लोग अगर आप में आजकल ये नोटिस कर रहे हैं कि यार आज कल ना इनसे बात ना की जाए, लोग कुछ कह रहे होंगे इनका दिमाग ख़राब हुआ हुआ है, ये इनका मीटर शार्ट हुआ हुआ है, यानी इस तरह की बातें अगर वो बोल रहे होंगे तो असल में उनकी फटी पड़ी है आपसे, बिकॉज यू आर वेरी वेरी स्केरी दीज डेज। आजकल आप बिल्कुल फाड़ खा जाने वाले हुए में। सबसे अच्छी बात ये है आपकी पर्सनालिटी का जो ट्रेड यहाँ नज़र आ रहा है, आप अपनी इस्लाह कर रहे हैं, दूसरे जाएं भाड़ में, आपको अपनी वैल्यू का पता चल रहा है। ठीक है, क्या पर्सनालिटी ट्रेट आप लोगों को शो कर रहे हैं जो वो नोटिस कर रहे हैं? कृष्णा वेल, ज़ाहिरी बात है मेरे इतने सारे इंडियन व्यूअर्स हैं तो दे कैन टेल द बेस्ट अबाउट इट। जो इस रिलीजियस इमेज का जो मेन थीम है वो डिवोशन है, यानी कि पूरी शिद्दत से अपनी पूरी लगन दिखाना। एक ऐसा इंसान जो पूरी लगन दिखा देता है। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं पता कि इनका कैरेक्टर मैथोलॉजी में क्या है, रिलीजन में क्या है, बट ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। मैंने अभी थोड़े दिनों पहले, बल्कि कल ही तो की थी, जिसमें आपके आया था कि आपके लिए चारों एंजल्स जो हैं वो 4 डायरेक्शंस के आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड, डिवोशन आप जिसके हैं ना उसके हैं, ये केयरिंग कनेक्शन से रिकग्निशन पता चल रही है। आप जिसके साथ हैं उसके साथ हैं, वो डिनाई ही नहीं कर सकता। यू आर लव्ड अनकंडीशनली। आपसे हो सकता है वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बात कही कि कुछ लोग आपके लिए इधर उधर इल स्पीकिंग कर रहे होंगे और वो कह रहे होंगे अरे तुम्हें नहीं पता, अरे बड़े खापड़ हैं वो तो, अरे बड़े खड़ूस है थिक की बिना। लेकिन जो सुनता होगा आपके मुताल्लिक किसी और के बिटर माउथ जिसको कहते हैं, वो जब इंसान आपको एक्सपीरियंस करता होगा तो वो आपसे मोहब्बत और आपको इज़्ज़त दिए बगैर नहीं रहता होगा। केयरिंग कनेक्शन, यू डू इट इन सच अ वे कि लोग आपसे, आप डिवोटेड पर्सनैलिटी हैं कि कोई आपसे मोहब्बत किए बगैर नहीं रह सकता। आपको सेल्फ सेक्रीफाइस का पता है, आपको सेल्फलेस होकर किसी के लिए कुछ करने का पता है, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं? दीज आर द 2 वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़। एक तरफ आप देखें कि कैसा इंसान फ्यूरियस हुआ और जो लोग आपको एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आपको ऐसा पा रहे हैं। वेल माय इंडियन व्यूअर्स, गुड फॉर यू। आप लोगों के लिए आई नो दिस इज़ वन ऑफ योर गॉड्स। तो ये आपकी पर्सनैलिटी का और शेड नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं लिटरली टैरो से चेक करती हूँ कि लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। अच्छा, लोगों में अगर आप किसी ख़ास इंसान को माइंड में रख के भी रीडिंग देखना चाह रहे हैं तो भी सही है, कोई इतनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि कोई हो सकता है कोई एक इंसान आपको आजकल क्लोजली ऑब्ज़र्व कर रहा हो और वो आपके अंदर किसी की बताई हुई बातों से आपको कंपेयर कर रहा होगा कि यार इसने तो ऐसी बात नहीं कही, इसने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, थिंग्स लाइक दैट। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं? एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, हर्मिट, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सी, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड वर्गो। दिस इज सो मच, वेरी मच क्लियर, सिंपल इज दैट। जहन की क्लैरिटी, आप 2 टोक बातें कर रहे हैं, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है लोगों को पहचानने में, लोगों से बात करने में, वो किस नीयत से आपके पास आ रहे हैं,
यू आर अ नॉलेज, नॉलेज का जो है ना, आप समझ लीजिए यू आर एन एकेडमी। आपको इंट्रोस्पेक्ट करना और करवाना साइलेंट वे में आप, और आप अपनी साइलेंस से यू आर मेकिंग बिग नॉइस। सोचें, खामोशी से शोर मचाना। आप इतने चुप हुए हुए हैं कि आपकी साइलेंस जो है वो बोल रही है, कि हर कोई ये नोटिस कर रहा है कि दिल दहला देने वाली खामोशी। लोग आप में ये नोटिस कर रहे हैं कि आपके दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है, कोई प्लानिंग चल रही है, एंड दे वांट टू बी इंक्लूसिव, घुसना चाहते हैं वो आपके दिमाग के अंदर। बट आपने डोर्स पर्टिकुलरली, जैसे स्टॉर्म वार्निंग और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, आपने बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से, जैसे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे लोग ब्लॉग डिलीट कर देते हैं ना, ऐसा कर दिया। यू आर नो मोर इंटरेस्टेड टू ब्रिंग दीज पीपल इन योर लाइफ बैक। कुछ लोगों के लिए आपके दरवाजे बिल्कुल बंद हैं, और लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, वो लोग ये बात नोटिस कर रहे हैं कि आप ये नोटिसेबल चेंज उनको नोटिस कराना चाह रहे हैं। क्या होगी इससे बड़ी अचीवमेंट? शाबाश मेरे चीते, शाबाश प्रेम, शाबाश प्रेम। तो लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं? द वे you place the idea, the way you calculate things। कोई इस वक्त आपको सबसीड नहीं कर सकता, कोई आपको साइड लाइन नहीं लगा सकता। इस वक्त यू आर इन योर फुल पावर, एंड छिचोरपन करने की तो किसी में हिम्मत ही नहीं है। द वे यू ऑब्जर्व पीपल, द वे यू सी देम, डेथ स्टेयर होता है ना, डेथ स्टेयर देना, ये बिल्कुल वो वाला मामला हुआ है। और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये किस पे बुराई आई हुई है, आपने किसके ऊपर, किसके लिए ऐसा किया। क्योंकि किसी के साथ तो आपने कुछ ऐसा सिनेरियो प्लॉट किया है कि आप महसूस करा रहे हैं अगले को, बेटा तेरी औकात में तुझे याद दिला कर ही रहूँगा या रहूँगी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, तो आप समझ लीजिए वेरी विटी, वेरी प्रिसाइज्ड इन कम्युनिकेशन, दो टोक बातें करना। और ये तलवार तो आप देख सकते हैं किस तरह से, कोई अगाड़े से आया तो पिछाड़े पर, कोई पिछाड़े से आया तो अगाड़े पर, आप देख सकते हैं। तो ये है जनाब आपकी वो एनर्जी जो लोग आप में नोटिस कर रहे हैं। मुझे पता नहीं कि एक दफ़ा ये जो मैंने वर्ड्स यूज़ किए अगाड़े और पिछाड़े, सॉरी, आई नो दिस इज़ अ स्लैंग लैंग्वेज, बट कुछ लोगों को ऐसी ज़बान समझ में आती है। तो किसी ने मुझे शायद मैसेज करके कहा था कि आप तो ऐसी हैं, आप तो फ़लाँ हैं, आप तो ढिमक हैं, आपके मुंह से ऐसे अल्फाज अच्छे नहीं लगते। तो कॉटन जो है वो अब तक बहुत सस्ती है, तो उसको खाली मौत के वक्त किसी मुर्दे के नथनों में ही नहीं डाला जाता, माजरत के साथ कानों में भी ठूसें, आँखों में भी ठूस लें, और मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज मत सुने, बट मैं तो बोलूँगी। ठीक है जनाब। तो बहुत पहले की बात है ये, बहुत पहले की बात है, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी जज बाय ओनली दोज पीपल जो मेरे बहुत ज़्यादा खैर ख्वाह हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट सिर्फ गिव एंड टेक का नाम होती है। तो मैं उन लोगों को ज़्यादा वैल्यू करती हूँ जो मेरे चैनल के ऊपर मुझे इनकरेज करते हैं, मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं। कुजा कि ये कि अपनी ज़िंदगी के फेलियर में सब कुछ देखने के बजाय दूसरों को भी जो है ना वो नीचे करना। सो बी लाइक दिस, जैसे आप हैं ऐसे ही आप रहिए। और दुनिया जो है वो बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में आपको ऐसे मोड़ पे ले आती है कि आपको ऐसा ही बढ़ना पड़ता है कि जो लोग आपको ऑब्ज़र्व करके, जो आप में नोटिस करके उनकी फट रही है ना, तो फटने दें, एंड बी लाइक दैट। बट आपके साथ बहुत सारे केयरिंग कनेक्शन हैं, डिवोशन है, यू आर स्टिल हैव एन आइडिया, और आपको किसी और की वैलिडेशन की नीड नहीं। सही है जनाब। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।